नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। बाहरी उत्तरी दिल्ली के अलीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बोड़पुर गांव के बूढ़े बाबा के मंदिर के तालाब में मिला 6 साल की बच्ची का शव। और मैं मौजूद हूँ अलीपुर थाने के बाहर और आज सुबह करीब बूढ़े बाबा का जो मंदिर है बोड़पुर, उसके तालाब में 6 साल की बच्ची का शव मिलता है, जिसके बाद जानकारी अलीपुर थाने में दर्ज कराई जाती है। जानकारी के मुताबिक बच्ची कल शाम से लापता थी, जिसको लेकर परिवार भी लगातार उसकी तलाश कर रहा था, लेकिन आज सुबह करीब 9:30 बजे उस बच्ची का शव मंदिर के तालाब से मिला। मामले की जानकारी मिलते ही अलीपुर थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच में जुटी है। साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, ताकि ये पता लग सके कि बच्ची तालाब तक आखिर पहुंची कैसे। फिलहाल इस मामले को लेकर अलीपुर थाना पुलिस की टीम पूरे मामले की जाँच में जुटी है। दिल्ली से जानकारी के मुताबिक बच्ची कल शाम से लापता थी, जिसको लेकर परिवार लगातार बच्ची की तलाश कर रहा था। साथ ही साथ इस मामले की जानकारी अलीपुर थाने में भी दर्ज कराई गई। जानकारी मिलने के बाद अलीपुर थाना पुलिस की टीम ने भी रात को बच्ची की तलाश करी, लेकिन बच्ची नहीं मिली। लेकिन आज सुबह जब गांव के लोग मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे तो लोगों ने देखा कि मंदिर के तालाब के अंदर किसी का शव पड़ा है। इसकी जानकारी अलीपुर थाना पुलिस को दी गई। जानकारी मिलने के बाद अलीपुर थाना पुलिस की क्राइम टीम मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकाला। अब ये लड़की कल शाम से 6-7 बजे से गायब थी, तो इसके माता पिता जो है ढूंढ रहे थे इसको, गाँव के अंदर नहीं मिली। तो आज सुबह पता लगा कि भाई ये जो है ये हमारे जो है गाँव के बूढ़े बाबा का जो जोड़ है, इसके अंदर इस लड़की की लाश मिली है, डूबी हुई थी। तो अभी सारा गांव इकट्ठा हुआ है। छोटी लड़की थी 6 साल की। ये पता है ये जो घर वगैरह मकान तोड़ते हैं तो इनके परिवार वाले वो काम करते थे, मजदूरी का काम भी आई है, फोर्स भी आई है, पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। भाई एक तो अपने गांव का जो है मंदिर है, ये हमारी आस्था का मंदिर है, यहाँ पे ऐसा काम हुआ है तो किस कारण हुआ ये पता नहीं लगा अभी तक। सब मिलने के बाद अलीपुर थाना पुलिस की टीम आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, ताकि इस बात का खुलासा हो सके कि आखिरकार बच्ची तालाब तक कैसे पहुंची। कई पहलुओं पर अलीपुर थाना पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, परिवार राजमिस्त्री का काम करता है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। सबको पोस्टमार्टम के लिए जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया गया है। 5 बजे अभी लगाया है पता। हम सब चुनावी काम करते, पूरी रात ढूंढ रहा हूँ पुलिस के साथ, कहीं पता नहीं चल रहा है। हाँ, कहीं पता नहीं चल रहा है। अभी जब वहाँ कैमरा चेक करवाया हूँ तब यहाँ बोल रहा है कि यहाँ डूब गया है लड़की, तब वहाँ से सब दौड़े आया हूँ। नहीं, कुछ पता नहीं लगा है। अभी तुरंत 10 मिनट हुआ है। दिल्ली से नीति सैन के साथ न्यूज़ वन हिंदुस्तान के लिए प्रदीप जान की रिपोर्ट। आपको बता दें कि सोमवार को देर रात एक युवक की घर में सोने के दौरान जहरीले सांप के काटने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि ग्राम टेढ़ा निवासी 23 वर्षीय राहुल रावत अपने किसी निजी कार्य से अपने पैतृक गांव अल्मोड़ा जनपद के सल्ट विधानसभा के ग्राम देवाल किसी काम से गया था। बताया जाता है कि कल रात वो अपने गाँव में अपने चाचा के साथ सो रहा था। इसी बीच उसे जहरीले सांप ने काट लिया। पता चलने के बाद परिजन उसे देवाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ 3 घंटे तक चिकित्सकों ने उसके उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर होने के बाद उसे रामनगर सरकारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। परिजनों के उपचार के लिए रामनगर ले गए, लेकिन यहां भी उसकी हालत गंभीर होने के चलते उसे रेफर कर दिया गया। इसके बाद परिजन उसे बाजपुर ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में देवाल के पूर्व ग्राम प्रधान गोपाल सिंह रावत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों को लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इस स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह बदहाल हो चुकी हैं। कई बार अवगत कराने के बाद भी आज तक यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है, जिससे इस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया। हमारे पैतृक गांव का एक राहुल रावत निवासी टेढ़ा गांव का रात को ग्राम सभा देवाल में कोई अपने निजी काम से आया था और वह अपने पुराने मकान में चाचा भतीजे सोए हुए थे। रात को 2 बजे सांप ने उस लड़के को काटा और रात को 2 बजे उसे स्वास्थ्य केंद्र देवाल अस्पताल में ले गई और वहां पर डॉक्टरों ने उस बच्चे को 3 घंटे तक एडमिट कर दिया। हमने उनसे ये कहा कि अगर आपका बस का है तो आप बताइए, लेकिन उनका जवाब था कि ठीक हो जाएगा। जब 3 घंटे बाद बच्चे की हालत गंभीर हो गई तब उन्होंने उसको रेफ़र किया और उस बच्चे को लेके रामनगर आए। रामनगर वालों ने रेफ़र कर दिया और उसको हम बाजपुर ले गए। बाजपुर वालों ने उसे मृत घोषित कर दिया और बाजपुर के डॉक्टरों ने कहा कि आपने थोड़ी देर कर दी,
अगर थोड़ी देर पहले आ जाता तो बच्चा बच जाता। ये स्वास्थ्य केंद्र देवाल की लापरवाही के कारण ये बच्चे की मौत हुई है। राहुल रावत सन ऑफ हुकम सिंह रावत, उम्र 23 साल, ग्रेजुएशन करके बेंगलोर नौकरी पे इसे जाना था 14 तारीख को। और स्वास्थ्य केंद्र देवाल की हालत इतनी खराब है, मैं पहले भी कई बार उनकी रिपोर्ट कर चुका हूं कि उनकी ये लापरवाही कर रहे हैं और जो है कोई इलाज नहीं होता वहां पर, न वहां कोई मिलता है। रात को एक डॉक्टर मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, अल्मोड़ा। हरिद्वार रोडवेज को कांवड़ मेले से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। डाक कांवड़ के चलते बसों का संचालन ठप रहा था और रोडवेज को अनुमानित 50 लाख रुपए का आया है। दरअसल कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार रोडवेज बस स्टैंड को बंद कर शहर के बाहर 3 अस्थायी बस अड्डे बनाए जाते हैं। बावजूद इसके डाक कांवड़ों की भीड़ की वजह से बसों का संचालन नहीं हो पाता, इसलिए रोडवेज को नुकसान उठाना पड़ता है। हरिद्वार रोडवेज के ARM का कहना है कि घाटे की भरपाई करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। वहीं मेला अवधि के दौरान ट्रेनों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने के चलते रेलवे को 1 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा हुआ है। नुकसान तो रहता ही है रोडवेज को, जो है जब कांवड़ चलती है तो इस अवधि में जो है 22 जुलाई से स्टार्ट हुआ ये और 2 अगस्त तक जो है ये चलता रहा मेला हमारा। तो इसमें करीबन 50 लाख का नुकसान हुआ। प्रथम चरण में तो हमें कोई नुकसान खास नहीं हुआ, लेकिन जो लास्ट चरण जब स्टार्ट हुआ कांवड़ का तो उसमें जो है हमें मिला के टोटल जो है 50 लाख का नुकसान तो हमारे हरिद्वार डिपो को। क्या कारण ऐसा हो जाता है ना कि बसें जो हैं जो चंडी घाट वगैरह 2 ही बस अड्डे हमारे ऑपरेट होते हैं, उस समय जो है तो जो वैकल्पिक व्यवस्था हमें करनी पड़ती है, डीजल भी हमें बाहर से लेना पड़ता है, वर्कशॉप की मेंटेनेंस भी हमें अस्थायी तौर पे जो है चंडी घाट में करनी पड़ती है या मोतीचूर में करनी पड़ती है। तो जो प्रॉपर बस जो स्टाफ आना चाहिए वो भी जो है उस समय नहीं पहुँच पाता। हालांकि यात्रियों का भी अभाव हो जाता है, यात्री भी नहीं आते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, हरिद्वार। कॉर्बेट से लगे रामनगर वन प्रभाग के मोहान क्षेत्र में एक घायल बाघ का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बाघ के शरीर में चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं, जो किसी राहगीर द्वारा बनाया गया है। बाघ लगातार आबादी के पास ग्रामीण क्षेत्र मोहान में और चुकुम क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। बाघ के लगातार आबादी क्षेत्र में दिखाई देने से ग्रामीणों में भी दहशत बनी हुई है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए रामनगर वन प्रभाग के DFO दिंगत नायक ने बताया कि एक बाघ का वीडियो वायरल हो रहा है जो मोहान क्षेत्र का है। उन्होंने कहा कि कई बार शिकार के दौरान बाघ घायल हो जाते हैं। साथ ही कहा कि हमारे द्वारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व व रामनगर वन विभाग की टीमों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही क्षेत्र में लगातार कैमरा ट्रैप लगाकर बाघ की लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कैमरा ट्रैप में बाघ घायल पाया जाता है तो हमारे द्वारा उच्च अधिकारियों से अनुमति लेकर बाघ को ट्रैंक्विलाइज करने की कार्रवाई की जाएगी। उसमें घायल तो नहीं है, वो स्वाभाविक होता है कि टाइगर को कभी इन फाइटिंग में कभी कभी चोट लगती है, तो छोटा सा घाव का मार्क है, तो उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे टीम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर डिवीजन का दोनों टीम को अलर्ट कर दिए हैं और वहाँ पे जगह जगह पे कैमरा ट्रैप्स भी लगा रखे हैं, तो उसको मॉनिटर करेंगे। अगर ऐसे कुछ ग्रीवियस इंजरी होता है तो तब आगे कार्रवाई के लिए हम चीफ वाइल्ड लाइफ सर से अनुमति मांग के आगे कार्रवाई करेंगे। तो अभी के लिए बस मॉनिटरिंग ही चल रहा है। तो ये कॉमनली भी दिखाया जाता है कि इनको इन फाइटिंग के दौरान कुछ ना छोटा मोटा इंजरीज होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, रामनगर। मसूरी झंडापानी मार्ग पर निर्मला स्कूल के गेट के पास खुली शराब की दुकान के लाइसेंस को निरस्त किए जाने को लेकर SDM मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उनके द्वारा अधिकारियों की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर उच्च अधिकारियों से स्कूल के पास खुली शराब की दुकान के लाइसेंस को निरस्त करने की संस्तुति की है। SDM मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी ने बताया कि मसूरी झंडापानी मार्ग पर निर्मला स्कूल के गेट के पास खुली शराब की दुकान को लेकर लगातार शिकायत आ रही थी, जिसको लेकर उनके द्वारा मसूरी कोतवाल, नायब तहसीलदार मसूरी, अधिशासी अधिकारी मसूरी और मसूरी आबकारी विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाई गई थी, जिनके द्वारा मसूरी सेंट चार्ज कॉलेज के शराब की दुकान की दूरी को नापा गया, जो 75 मीटर बताई गई, जबकि स्कूल से शराब की दुकान की दूरी करीब 100 मीटर होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि शराब की दुकान खोले जाने को लेकर कई खामियां पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि सड़क की चौड़ाई भी काफ़ी कम है और ऐसे में अगर शराब लेने के लिए गाड़ियां खड़ी होती हैं तो उससे दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। वहीं स्कूल के बच्चे भी उसी रास्ते से आते जाते हैं, ऐसे में उन पर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है और इसी सब बातों को दर्शाते हुए उनके द्वारा शराब की दुकान के लाइसेंस को निरस्त किए जाने की लेकर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजकर शराब की दुकान को लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की गई है। उन्होंने कहा कि मसूरी में अन्य शराब की दुकानों के लाइसेंस को भी चेक किया जा रहा है और जो भी शराब की दुकान नियम अनुसार संचालित नहीं हो रही हैं उन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी कंप्लेंट्स आई थी कि ये जो है नियमों के विरुद्ध अगर खोली गई है, तो उसमें एक समिति बनाई गई थी, संयुक्त समिति SHO साहब
की और नायब तहसीलदार साहब की, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे जो अधिशासी अधिकारी हैं उनकी, और जो हमारे एक्साइज इंस्पेक्टर हैं मसूरी के उनकी। इस संयुक्त समिति ने उसकी जांच की और जो सेंट जॉर्ज स्कूल का जो गेट है उसके यहाँ से उसकी दूरी नापी गई दुकान के यहाँ से, तो लगभग 75 मीटर के आसपास पाई गई है, जो कि हमारा जो नियम है वो 100 मीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए उसके सापेक्ष। और साथ ही साथ चूंकि वहाँ पर सड़क की चौड़ाई भी कम है और गाड़ियाँ अगर वहाँ पर खड़ी होती हैं तो एक्सीडेंट का खतरा रहता है, और बच्चे अगर वहाँ से निकलते हैं तो उनके ऊपर जो है उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सब ग्राउंड्स बना के रिपोर्ट जो है अग्रिम कार्रवाई के लिए आगे भेजी जा रही है। जी, अभी इस दुकान के लिए ही समिति बनाई गई थी पर्टिकुलरली। अगर इस तरीके से कोई और दुकान नियमों के विरुद्ध होगी तो उस पर भी डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 1 हिंदुस्तान मसूरी। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज 1 हिंदुस्तान।